नमस्कार दोस्तों। हम लोग योगा स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग सूक्ष व्यायाम करेंगे। उसके बाद आज लेट के करने वाला आसन है। आज हम लोग लेट के आसन करेंगे, वो भी पीठ की तरफ, वो भी पीठ की तरफ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैर थपकी देंगे एड़ी से। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके बाद योगासन करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे। 3 स्टेप पर पूरे सेशन को कंप्लीट किया जाएगा। 45 मिनट्स। पूरे ब्रेन तक वाइब्रेशन जाना चाहिए। आपके ब्रेन को पता चले आप कुछ न कुछ एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो रहे हैं। उसके बाद यहीं से हम क्या करेंगे, पैर के पंजे पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए यहीं से हम ताड़ासन की तरफ चलते हैं। यहीं से हम ताड़ासन की तरफ चलते हैं। दोनों हथेलियों को लॉक करिए और ऊपर की तरफ खींचिए। दोनों भुजाएं एकदम सीधी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से छोड़ दीजिए। आइए यहीं से फिर सेकंड राउंड। 3 राउंड टोटल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए यहीं से लास्ट राउंड, थर्ड राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए यहीं से हम अपने पैरों में गैप करेंगे, अपने मैट के बराबर, शोल्डर से थोड़ा ज्यादा। फिर सेम वही पोजीशन, तिर्यक ताड़ासन की तरफ, ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन की तरफ। दोनों भुजाएं एकदम सीधी, इस पोजीशन में नहीं, इस पोजीशन पे। यहीं से आराम से साइड में बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। छोड़ देंगे। कुछ इस तरीके के आसन हम सो उठते हैं। कम से कम आधा लीटर गुनगुना पानी पिए। उसके बाद तब आप फ्रेश होने के लिए आराम से जाएं। कम से कम ये 2 3 आसन करने के बाद, ताकि आपका कीमती समय वॉशरूम में गलत जगह पे न जाए। आइए फिर यहीं से हम सूक्ष्म व्यायाम की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म व्यायाम चलने करने के लिए कुछ छोटे छोटे पार्ट का व्यायाम करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम बैठ जाते हैं। बैठ के नजदीक से बता देते हैं। नजदीक से, ताकि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। और उसके बाद जिसका वेट जाता है वो बैठ भी सकता है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं खड़े होके करना, तो खड़े होके भी कर सकते हैं। तो ऐसे पूरे सर पे उंगली की पोर से आपको क्या करना है, थपकी देना है इस तरीके से। पूरी ब्रेन की पूरी नसें एकदम फुल्ली एक्टिवेट हो जाए। फुल्ली कान के ऊपर, सर के पीछे, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे। कनपट्टी पर, फिर सर के पीछे, फिर सर के ऊपर, फिर सामने, ऐसे माथे पे, ऐसे पूरा काट लेंगे। ठीक है। अब यहीं से फिर कंघी करना है, जैसे कंघी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंघी कर देंगे। चलिए कंघी करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे आते हैं। अपने माथे पे 3 3 उंगलियों से घर्षण करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए।
उसके बाद यहीं से हम चिटकी बनाएंगे और थ्रेडिंग, थ्रेडिंग पे हल्का हल्का प्रेस करते हुए बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ हम जाएंगे। प्रेस करते हुए बाहर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, पलक को बंद करेंगे। अब मिडिल फिंगर रख के ऐसे हाथ को सीधा करेंगे, इस तरीके से रोटेट कराएंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई, यहीं से पलक की मांसपेशियों को बाहर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ध्यान देना है, ये भी मिडिल फिंगर से ही खींचना है, मिडिल फिंगर से ही खींचना है, पूरी उंगलियों से नहीं, केवल मिडिल फिंगर से, एकदम आराम से। आंखों पे बहुत प्रेशर नहीं देना है, जैसे रबड़ पे हल्का से खिंचाव होता है, गुब्बारे पे ऐसे खिंचाव करें, गुब्बारा इतना आराम से करें कि दबने ना पाए, फूटने ना पाए, उसी उसी तरीके से। आइए, दो उंगलियों को लेते हैं, आंखों के स्टार्टिंग पॉइंट पे अच्छे से रोटेट कराना है, आंखों के स्टार्टिंग पॉइंट पे अच्छे से रोटेट कराना है। छोड़ दीजिए, आंखों का मसाज अच्छा हुआ। और स्क्रीन टाइमिंग लोगों की ज्यादा है, लोग मोबाइल ज्यादा देखते हैं, तो वो सारी चीजों पे हमें क्या करना है, थोड़ा फोकस करना है। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहीं से, यहीं से आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए, और कान की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5। आपके पूरे ब्रेन की नसें आपके कानों से, कान की नसें ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। 1 2 3 4 5। नीचे की तरफ 1 2 3 4 5। छोड़। अब यहीं से हम कड़ बंद करेंगे, लॉक करेंगे। 1 2 3। छोड़ देंगे। अब यहीं से हम कान का मालिश करेंगे। ऐसे भी बनाएंगे, कान के बीच में ले जाएंगे, अच्छे से मालिश कर, छोड़ दीजिए। यहीं से फेस की तरफ हम चलेंगे, यहीं से हम फेस की तरफ चलेंगे। फेस को केवल ऊपर की तरफ एकदम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दें। आइए, यहीं से हम अपने स्किन को बाहर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3। आंख के ठीक नीचे वाले हिस्से से, जहाँ पे यहाँ पे डार्क सर्कल सर्कल बन जाता है, इसको हम अगर अच्छे से करते हैं, फेस पे ग्लो आएगा और स्किन की एकदम चमकती हुई होगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से पूरी स्किन को खींच के कनपट्टी तक ले जाना है, पूरी स्किन को खींच के कनपट्टी तक हम ले जाएंगे। छोड़ दीजिए। आइए, नेक्स्ट आसन। अब इसके बाद यहीं से दो दो उंगलियों से होठों को ऐसे करना है। 8 से 10 राउंड, 8 से 10 राउंड। यहीं से अपने सर को आप पीछे की तरफ ले जाएं, थायराइड ग्लैंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। अब यहीं से हम अपने सर के पीछे 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 छोड़ दीजिए। बस ये ध्यान देना है, सर को नीचे करके नहीं रगड़ना है, क्योंकि नीचे तो दिन भर आप किए रहते हैं, हमेशा सामने फ्रंट पे करके। सामने बैक फॉरवर्ड बेंडिंग करके कोई भी एक्सरसाइज गले के लिए नहीं करना है, क्योंकि फॉरवर्ड में फ्रंट की तरफ हमेशा रहता ही है। आइए, यहीं से हम अब खड़े हो जाते हैं, यहीं से अब हम खड़े हो जाते हैं, आते हैं मैंने। अब सारी एक्सरसाइज आपको प्रत्यक्ष रूप से बढ़िया से दिखेगी, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट की एक्सरसाइज थी वहां पे, तो आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होती। अब आइए, यहीं से हम सांस खींचते हैं, अपने सर को पीछे की तरफ झुकाएंगे जितना आपसे बन सके। आंख खुली हुई हो, आसमान की तरफ आपको देखना है, अपनी छत की तरफ। सांस खींच के नाभि को अंदर की तरफ ले जाएं, पीछे झुकाए, आराम से सामने की तरफ आइए, और अपने ठुड्डी को अपने गले के गड्ढे वाले हिस्से में मिलाने का प्रयास। चेस्ट बाहर, नाभि अंदर, और गर्दन में पीछे से बैंड ना होने पाए, ऊपर मुड़ सीधा हो। आराम से छोड़ दीजिए। फिर यहीं से फिर खींचेंगे, 5 राउंड करना है। तो ये 4 5 6 7 8 9। आइए लास्ट राउंड, 10। 5 राउंड करना था, लेकिन 10 टाइम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहीं से अपने ठुड्डी को गर्दन के सीध में ले जाना है, ले जाने का प्रयास करना है। अगर चला जा रहा है बहुत अच्छा, नहीं जा रहा है तो आप जितना जा सके आप वहां तक ले जाएं। चलिए, सांस को खींचते हैं, अच्छी ब्रीदिंग के साथ करना है, ये ध्यान देना है। सांस अच्छे से खींचेंगे, अच्छी ब्रीदिंग के साथ करेंगे। आइए, चलिए, ये नॉर्मल, ये खींचेंगे, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। कम से कम एक तरफ 3 से 4 राउंड। छोड़ दीजिए। अब यहीं से कान की तरफ, कंधे को, कान को कंधे से टच कराने का प्रयास। दूसरे साइड का कंधा उठाने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए, आइए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहीं से अपने हथेली को लीजिए, कनपट्टी पे रखिए, अच्छे से प्रेशर दीजिए। सर्वाइकल के लिए सब राउंड है। 1 2 3। 1 2 3। आइए सामने की तरफ। 1 2 3। आइए लॉक करते हैं, सर के पीछे लगाते हैं, कोहनी आगे करते हैं। 1 2 3। आइए, यहीं से अब हम अपने शोल्डर पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। आइए दोनों सारी उंगलियों को मिला लीजिए, अपने कंधे पे एकदम आराम से रखिए, सामने की तरफ लाइए, बार बार वही मिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। आइए वापस चलते हैं, पैर में गैप करिए, दोनों भुजाओं को एक साथ रोटेट कराएंगे, पहले सामने की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए यहीं से हम दूसरी तरफ चलते हैं, यहीं से अब हमें अल्टरनेट अल्टरनेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। आइए यहीं से अपनी भुजाओं को ऐसे करिए और क्रॉस, एक बार ऊपर एक बार नीचे। आइए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस खींच के बाहर की तरफ आना है। आइए यहीं से नेक्स्ट आसन, ऐसे आइए, मिलाइए दोनों भुजाओं कूहनियों को, सांस खींच के बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दी। आइए यहीं से हम नेक्स्ट आसन की तरफ चलेंगे। आपको क्या करना है, अब आ जाना है कोहनी पे, कोहनी पाइए, नहीं कोहनी से नहीं, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट किस पे, कमर पे आ जाते हैं। किस पे, कमर पे। कमर के लिए आपको क्या करना है, स्लाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। यहीं से फिर हम क्या करेंगे, हाथ को एकदम अपने सीधे कर लेंगे और साइड में 1 2 भुजाएं सर से सटी होंगी, टच होंगी एकदम, 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दिए, छोड़ दिए। सोच व्यायाम में हम लोग साइड बेंडिंग कर लिए। अब बैकवर्ड पीछे की तरफ, चार उंगलियां पीछे होंगी, अंगूठा आगे होगा, ये जो यहाँ पे कुल्ले का जोड़ होता है यहीं से आराम से पीछे की तरफ जाना है, आराम से जितना बन सके सांस को खींचते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे हल्का से होल्ड करने का प्रयास करूंगा। वापस 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 वापस। आइए समझिए, आइए फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। दोनों दोनों अंगूठे, एक अंगूठे को दूसरे अंगूठे से पकड़ लीजिए, चारों भुजाएं, चारों उंगलियां, दोनों हाथ की चारों चारों उंगलियां सामने की तरफ, यहीं से सांस खींच के ऊपर, एकदम ऊपर खींचेंगे, सामने की तरफ आएंगे। इस तरीके से झुकने से आपके
स्पाइन में बैंड नहीं होता, आपका स्पाइन एकदम सीधा होता है। ये हथेलियों को लॉक करिए, आप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहीं से सामने तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आइए आगे, इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं। यहीं से हम कमर को रोटेट कराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। अब हम लोग आराम से क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। बैठ के आज हम लोग पेट की तरफ लेट के करने वाली एक्सरसाइज को करेंगे। मंडे को हम लोग किए थे, मंडे को हम लोग खड़े होके किए थे, ट्यूसडे को बैठ कर किए थे, और वेडनेसडे को हम लोग किए थे पीठ की तरफ लेट के। आज हम लोग फर्स्ट डे है, पेट की तरफ लेट के करेंगे। आइए आइए बैठते हैं यहीं से। 1 2 3 4 5 6 7। आराम से बैठना है। 8 9 10। 10 पे आराम से बैठ जाइए। बैठ के दोनों भुजाओं को अपने घुटने के बीच में कर लीजिए। सामने हाथ जोड़ के बैठे रहें कुछ टाइम। ऐसे बैठने का प्रयास जरूर करें, जिसे मल आसन पोज बोलते हैं। कौन सा पोज बोलते हैं? मल आसन पोज। आराम से बैठिए। फिर आराम से यहीं से हाथ पीछे लगा के हिप पे आ जाते हैं। आराम से बैठ जाते हैं। यहीं से हम कैमरे को सेट कर लेंगे। यहीं से हम कैमरे को सेट कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से कैमरा हमेशा मैट के साइड में लगाते हैं ताकि आपको पूरी पोजीशन अच्छे से दिख सके। मैट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं। अच्छा, सामने की तरफ झुकना है ना, पेट की तरफ लेटना है। पेट की तरफ लेटेंगे तो देखिए पूरा ऐसे दिख रहा है अच्छे से। ठीक, थोड़ा और पीछे कर लेंगे ताकि सामने जो भी हो अच्छे से। ऐसे आराम से लेट जाएंगे। आराम से लेटने के बाद अपने भुजाओं को, अपनी हथेलियों को अपने चेस्ट के बगल में ले चलें। चेस्ट की बगल। सबसे पहले हम लोग भुजंग आसन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे? भुजंग आसन की तरफ। भुजंग आसन के लिए आपको करना क्या है? दोनों हथेलियां, हाथ की हथेलियां आपके चेस्ट के बगल में होंगी, और ऐसे केवल आपका जो फेफड़े वाला हिस्सा है उतना ही छोड़े, पेट पूरा टच होगा, ये ध्यान देना है। ऐसे 1, सांस को खींचते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। अब यहीं से बनाए रखेंगे। दोनों पैर के पंजे सटे होंगे, दोनों अंगूठे बाहर की तरफ खींचे होंगे। यहीं से हम 10 टाइम करेंगे। कहाँ तक? आपका नाभि, चेस्ट पूरा छोड़ दे, छोड़ा था इस बार आपका पूरा पेट छोड़ देगा, नाभि तक टच होगा। आइए, 1, नाभि तक टच होगा, ये ध्यान। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब यहां से आपका पूरा नाभि भी छोड़ देगा, पूरा हाथ सीधा हो जाएगा। भुजंगासन का थर्ड स्टेप, भुजंगासन का थर्ड स्टेप। आइए आराम से कीजिए पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे थोड़ा होल्ड करने का प्रयास करेंगे। पूरे चेस्ट में सांस भर के कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे। आराम से नीचे की तरफ आइए, आराम से ऐसे हाथ कर लीजिए दोनों, ऐसे हाथ करके चलो कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेंगे। 10 करके हम टोटल 30 टाइम किए हैं भुजंगासन। 3 स्टेप में, एक में केवल आपका चेस्ट जमीन को छोड़ा है, दूसरे में आपका पेट जमीन को छोड़ा है, स्टमक, और तीसरे में आपकी नाभि। 3 पार्ट में पूरे भुजंगासन को हम लोगों ने किया है। इससे पेट के मसल्स में अच्छा खिंचाव आता है। आइए यहीं से हम क्या करते हैं, एक एक पैर को हमें क्या करना है, उठाना है। एक एक पैर को पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे थोड़ा होल्ड करना है, 10 पे थोड़ा होल्ड करना है, छोड़िए आराम से। आइए दूसरे पैर से करते हैं, थोड़ा रिलैक्स। आइए शुरू। 1, घुटना मुड़ने न पाए, ध्यान देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे थोड़ा बनाए रखिए, बनाए रखिए, बनाए रखिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, थोड़ा रिलैक्स। अब दोनों पैर को एक साथ, दोनों हथेलियों को अपने, दोनों हथेलियों को अपने जंघों के नीचे रख लें और ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे थोड़ा होल्ड करने का प्रयास, छोड़ दीजिए आराम से, आराम से छोड़ दीजिए। आइए फिर थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स। 10 करके इसको भी हम कितनी बार किए, 30 टाइम किए। आइए कोई भी 30 मिनट से 60 मिनट कम से कम होना चाहिए। कोई भी प्राणायाम ओ आसन हो, 30 मिनट से 60 मिनट, 30 सेकंड से 60 सेकंड कम से कम, तब उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसमें भी ध्यान देना है ब्रीदिंग के साथ, सांस को खींच के, जो भी आसन खींचना है, तो जैसे पैर ऊपर करना है, 1 2 ऐसे सांस को खींचते हुए किसी भी आसन को करेंगे तो उसके दुगने रिजल्ट मिलेंगे। आइए यहीं से दोनों पैर को सामने, दोनों हाथ को सामने करते हैं, दोनों पैर अपोजिट साइड का पैर, और उसके अपोजिट साइड का, जैसे दाहिना हाथ उठेगा तो बायां पैर उठेगा। आइए ऐसे देखिए सुपरमैन पोज में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, छोड़ दीजिए आराम से। अब वही सेम प्रक्रिया दूसरे। अब बायां पैर, बायां हाथ उठेगा, दाहिना पैर उठेगा। आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ये ध्यान देना है, पैर आपका एकदम टाइट खींचा हुआ होना चाहिए। आई, यहीं से अब क्या करना है, अभी अल्टरनेट था, दायां पैर तो बायां हाथ, बायां पैर तो दाहिना हाथ। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों भुजाएं और दोनों पैर, हाथ और पैर दोनों एक साथ उठेगा। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे की तरफ आ जाइए, आराम से दोनों भुजाओं को फोल्ड करके अपने ठुड्डी के नीचे लगा लीजिए, थोड़ा रिलैक्स। हम लोग लेट के कितना आसन किए हैं, टोटल 3 आसन कर चुके हैं। आइए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहीं से हम क्या करेंगे, अपने पैर को ऐसे करिए, एक एक पैर को आगे पीछे, एक एक पैर को आगे पीछे, आगे पीछे, पूरा हिप तक लाने का प्रयास करें, पूरा हिप तक लाने का प्रयास करें। लाइए, दोनों पैर को ऐसे रोक लीजिए, दोनों साथ में लगे, दोनों साथ में। जमीन पे टच होने से पहले उठ जाए पैर, टच हो रहा है चलेगा, धीरे धीरे सेट हो जाए। आगे, इससे आपके घुटने का भी एक्सरसाइज हुआ। अब यहीं से हम सामने झुकते हैं, ठुड्डी को जमीन पे लगाते हैं, दोनों भुजाओं से, दोनों हाथ की हथेलियों से पैर के पंजे को पकड़ेंगे और घुटने में थोड़ा गैप कर लेंगे, थोड़ा बाहर की तरफ घुटना कर लेंगे। यहीं से हम धनुरासन की तरफ आएंगे। आइए, यहीं से खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे आ जाते हैं। फिर यहीं से एक राउंड और रिपीट करेंगे, पूरा भार आपका नाभि पे होगा। आइए, खींचते हैं, सांस खींच के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए आराम से। एक राउंड और रिपीट करेंगे, कम से कम 3 राउंड हो, 30, मिनिमम 30 सेकेंड होना चाहिए। आइए, आइए, एक राउंड और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए आराम से। पूरे बॉडी के पूरे पार्ट पे हम लोगों को काम करना है, किसी एक पार्ट पे नहीं, क्योंकि बॉडी के सारे पार्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सबका अपना रोल है। आइए, यहीं से प्लैंक आसन की तरफ चलते हैं, 10-10 का 3 सेट करेंगे। बस इसमें ध्यान के देना है, शोल्डर के ठीक सीध में आपकी कोहनी होगी, ये जैसे एकदम सीधा, इस हाथ से जैसे देखें आप तो 90 डिग्री का कोण बना होना चाहिए। ठीक है, पीछे या आगे, आगे या पीछे, इस तरीके से नहीं, एकदम 90 डिग्री वाले पोजीशन पे। भुजाओं में गैप होगा, इन दोनों, ये इसमें ऐसे मिलाना नहीं, ऐसे गैप करके रखना है। और पूरा भार आपके पैर के अंगूठे पे होगा। कमर जो, हम पूरी बॉडी को एकदम सीधा करेंगे, उठा के, सीधा होगा या ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, ये ध्यान देना। प्लैंक आसन की इसे बोलते हैं। आइए, उठाते हैं, देखिए, थोड़ा सीधा कर लेंगे, लेकिन ऐसे नीचे नहीं करेंगे, ये गलत है, यहाँ या यहाँ। ठीक, प्रयास करें सीधा करने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से पहले घुटना, तब उसके बाद पैर के पंजे को ऐसे फैला लेंगे। चीजों को सीखना पहले है, फिर आगे हम लोग चल के अगले सप्ताह से थोड़ी संख्या इसकी अच्छी बढ़ाएंगे। ठीक, आइए, फिर
फिर अंगूठे पे पूरा पैर का, पूरे बॉडी का भार अंगूठे पे और आपके कूहनी पे। फिर से उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आराम से भुजाओं को नीचे, घुटने को भी नीचे, फिर पैर को फैलाएं। एक राउंड और इसको रिपीट करेंगे। आइए, सेकेंड राउंड कम से कम 30 सेकेंड हो जाए। आइए सेकेंड राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रख दीजिए। आइए थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करने के लिए एक पैर को फोल्ड करते हैं, ऐसे रखते हैं, आराम से रिलैक्स करेंगे। अभी लोग करते होंगे, लगता है कि इससे होगा क्या, लेकिन जब इसकी संख्या बढ़ेगी तब आपको मजा आएगा। अभी तो प्रयास किया जा रहा है सारे आसन के बारे में आप अच्छे से जान जाएं, ताकि आपको बस आवाज सुनाई दे तो आप उस पोजीशन में जाने लगें। एकदम रिलैक्स मोड में। फिर यही सेम पोजीशन दूसरे तरफ से, अपनी सर को दूसरे तरफ करिए, पैर को फिर उस साइड का फोल्ड करिए। आइए आराम से, यहीं से अपनी दोनों हथेलियों को अपने साइड में रखें। भुजंगासन की तरफ पूरे पूरे बॉडी को खींचते हुए पीछे की तरफ हम आएंगे। आइए, 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 यहीं से खींचते हुए पूरी बॉडी को पीछे की तरफ आएंगे। आपका हिप आपकी एड़ी से, आपका चेस्ट आपके घुटने से, आपका माथा आपकी जमीन से टच हो, प्रयास करें। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा है और अच्छा होगा। आइए, आपका बेली फैट ज्यादा होता है तो आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। आइए एक राउंड और। आपको देखिए, आप चेक करें, आपका हिप आपकी एड़ी से टच हो रहा है, आपका चेस्ट आपके घुटने से टच हो रहा है, आपका माथा आपकी जमीन से टच हो रहा है। इसका मतलब मामला बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं हो रहा है, इसको हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे करके उस पोजीशन पे लाएंगे। आइए, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट हुआ, योगासन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं प्राणायाम की तरफ। अब हम चलते हैं प्राणायाम की तरफ। हम लोगों के पास टाइम कितना बचा हुआ है? टाइम हम लोगों के पास 3 मिनट बचे हुए हैं। 5 बजे, 5:30 से शुरू किए हैं और 5:45 पे इसको क्लोज करे किया जाएगा। WHO के मानक के अनुसार इसका जो टाइमिंग है वो 45 मिनट का है। 6:15 कंप्लीट होगा, मतलब 45 मिनट। आइए, थोड़ा अपने इस पे मुट्ठी बांध के ऐसे अपनी जांघों पे वाइब्रेट करना है। अब धीरे धीरे ठंडी गायब हो रही है। अब कंबल वंबल ओढ़ने में गर्मी जैसा लग रहा है। दिन भी धीरे धीरे बड़ा होगा, जल्दी सुबह होगी, लोग टाइम से उठेंगे, बहुत अच्छा होगा। और एक्सरसाइज करने के ये सारे महीने बहुत अच्छे हैं। इसी में हम अपने बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। बाकी ग्रुप में कुछ ना कुछ चीजें डेली हम सेंड कर रहे हैं, वो सारी चीजों पे थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करें, उसको फॉलो करने का प्रयास करें जितना आपसे बन सके। जितना पहले गड़बड़ था उससे थोड़ा अच्छा करने का प्रयास। आइए, इससे यहाँ तक वाइब्रेशन गया। यहाँ वज्रासन में खा के बैठने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आपका पाचन शक्ति अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की नसें का खिंचाव होता है जब इस तरीके से आप बैठते हैं तब। आइए, अब यहीं से हम क्या करते हैं, भस्त्रिका की तरफ चलते हैं, अपने प्राणायाम की तरफ चलते हैं। सांस खींच के ऊपर जाना है और झटके से नीचे आना है, ध्यान देना है। थोड़ा से इसको सीधा कर देता हूं। आइए, और वज्रासन में बैठते समय एड़ी बाहर की तरफ हो, ये बस ये ध्यान देना है। आइए,
रोक दीजिए, रोक दीजिए। हाँ आइए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। करना क्या है, ऐसे भुजाएं जब भी हो पूरे बॉडी से ऐसे टच करते हुए आए, और अंगूठा एकदम सामने आके, ऐसे मुट्ठी एकदम सामने आके रुक जाए। ये ध्यान दें। कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोग ले, ऐसे लोग ले नहीं, ये ध्यान देना है, इस पोजीशन पे आना है। ठीक है, सांस ऊपर खींच के आना है, सांस को छोड़ते हुए झटके से नीचे आना है। आइए, एक राउंड और मन से करेंगे, एक राउंड और मन से करेंगे। आइए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बस ये ध्यान, और थोड़ा सा क्या ध्यान देते हैं, आराम आराम से शुरू करना है, आराम आराम से शुरू करना है। थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, फिर धीरे धीरे कम करते हुए, कम करते हुए धीरे धीरे आके रोक देना है। आइए, अब इससे आपके हार्ट ब्लॉकेज वाली जो समस्या आती है वो खत्म हो जाएगी। इस समय जो बहुत तेजी से लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, तली भुनी हुई चीजें को खा रहे हैं, रेस्टोरेंट इतना तेजी से खुल रहा है, हार्ट अटैक, 20 से 22 साल के लड़कों का हार्ट अटैक होने का कारण यही है। बड़े लोग थोड़ा फास्ट फूड नहीं खाते हैं, थोड़ी बहुत तली भली चीजें खा रहे हैं, अब उनको धीरे धीरे ब्लॉकेज की समस्या आ रही है, तो लोग डायरेक्ट मेदांता 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खट दे लग जा रहा है। और कुछ लोग तो उसको गैस समझ के, अभी गैस 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 है, तब तक पार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे हम लोग सावधानियां बरतनी है, वो दिन ना आए अभी से। कुछ लोग लगता है अभी थोड़ा और कर लें, अभी क्या जरूरत है, अभी तो मेरी एज कम है। एज नहीं, 22 साल के लड़कों का हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप तो 30 प्लस पे हैं, तो आप क्यों नहीं अपने को ध्यान देंगे। लेकिन लोगों की बातें समझ में आएंगी थोड़ा लेट। आइए, बायां हाथ रखिए, फिर दाहिना हाथ रखिए, फिर सांस को खींचिए, नाभि पे हम एकदम रखेंगे, सामने सामने झुकेंगे, सांस खाली करके सामने की तरफ देखेंगे। आराम से फिर वापस आइए, फिर यहीं से सांस खींचना है। डायबिटिक, प्री डायबिटिक वालों के लिए एकदम रामबाण है। आप भारत नंबर 1 में, शुगर में नंबर 1 होने वाला, डायबिटिक कंट्री में नंबर 1 पे जाने वाला है। तो आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो रेस्ट करें। आप अगर उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं नंबर 1 में जाने के लिए, तो आपको रोज सुबह जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। आइए, इससे आपके पेट का, आंख का काफी अच्छा मसाज हो जाता है। छोड़ दीजिए। आइए, आराम से सुखासन में बैठते हैं। इससे बॉडी आपकी एकदम पूरा रिलैक्स हो जाता है प्राणायाम करते समय। और प्राणायाम में ज्यादातर ध्यान देना है, प्राणायाम अगर हम चीजों को जान चुके हैं, सीख चुके हैं, तो आंखों को बंद करके करना। जैसे भस्त्रिका किए तो 1-2 बार आंख खोल के देख लिए, उसके बाद आंख बंद करके खूब मन से अपने अंदर ही समा जाना है, जैसे हम अपने में खो जाएं। उस तरीके से वही सेम चीज यहाँ भी अनुलोम विलोम के साथ भी होगा। एकदम माथे पे अपने अपने दिमाग को यहाँ पे केंद्रित कर लीजिए, आज्ञा चक्र पे। आइए, लंबी सांस खींचिए, नाभि एकदम स्पाइन से जाके टच हो जाए, और सांस को होल्ड करिए। होल्ड करने पे नाभि बाहर की तरफ आने के लिए मांगता है, वहीं से उसका रिजल्ट अच्छा आता है, और हम बाहर आने नहीं देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जिस नाक से सांस खींचे हैं, उस नाक को बंद करेंगे अंगूठे के बगल वाली उंगली से, जिससे बंद किए थे उससे आराम से छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद कुछ टाइम आपको रुकना है, रुकेंगे, होल्ड करेंगे। रुकना मतलब होल्ड करना, न सांस लेना है न सांस छोड़ना है। अब फिर सांस को उसी नाक से खींचना है जिससे आप छोड़े हैं।
कम से कम 2 मिनट करना चाहिए प्राणायाम। आइए हाथ को अच्छे से रख करिए। आसन को 30 सेकंड से 1 मिनट तक, 30 सेकंड से 60 सेकंड तक, प्राणायाम को कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट तक करना चाहिए। जैसा आपके पास टाइम हो उसको सेट करें धीरे धीरे। हाँ, पहले को रख करिए, अपनी आंखों पे रखिए, अपनी आंख को बंद करिए खोलिए, बंद करिए खोलिए, और अपने फेस पे हल्का सा सहलाइए, फिर अपनी भुजाओं पे सहलाइए, फिर अपने घुटनों पे, ऐसे पूरी बॉडी को टच करते हुए आराम से रिलैक्स मूड में हो जाएंगे। आइए थोड़ा हम लोग अपने अपने प्रभु को याद कर लेते हैं। आइए चलते हैं हम लोग। आइए, स्पाइन एकदम सीधा, एकदम। जब भी बैठे आप प्रयास करें ऐसे बैठने का। चेयर पे भी बैठते हैं तो भी जैसे इस तरीके से लोग बैठते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे सुगड़न बार बार, इसीलिए हम लोगों का पेट बाहर, इसीलिए सारे फैट आके यहीं पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। प्रयास करें हमेशा ऐसे बैठने का। भूल गए हैं, ठीक है, चले, फिर याद आ गया, फिर तुरंत सीधे हो जाएं, ठीक है। धीरे धीरे बैठते बैठते आपकी कमर, स्पाइन भी अच्छी होगी। कोई भी इधर जो फॉल्ट आते हैं ज्यादातर गलत पोस्चर, गलत तरीके से, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से समस्याएं आती हैं। आइए, हमें रात को अच्छी नींद देने के लिए परमेश्वर हम आपका शुक्रिया करते हैं, और अब हम व्यायाम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आपने हमें जीवन और चलने की क्षमता दी है। हम तन और मन से आपका सम्मान करेंगे। मैं इस क्षण में मौजूद हूँ। मैं अपने विचारों को आपकी सामर्थ्य पर केंद्रित करता हूँ और आपकी आत्मा को मेरे भीतर वास करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ईश्वर, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने के लिए धैर्य प्रदान करें जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस दें जिन्हें मैं बदल सकता हूं, और अंतर पता करने के लिए हमें बुद्धि दें। हमारे शरीर को आपकी पसंद के अनुसार बदलने में मदद करें, और हमें हर दिन अपना हिस्सा करने के लिए मजबूत करें, ताकि हम अपने सभी निकट और प्रिय लोगों के लिए आदर्श उदाहरण बन सकें। परमेश्वर, आप हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक बने, और स्वस्थ और सफल जीवन जीने के लिए हमारा नेतृत्व करें। आपकी कृपा से हम आज के दिन को धन्य बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगते हैं, और हमारे सभी कार्यों को खूबसूरती से करने में हमारी मदद करें। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों को साथ देने के लिए मेरा। और थोड़ा टाइम भी आज हम ज्यादा लिए। फिर हम लोग निश्चित समय की निश्चित समय पर मुलाकात होगी। कल प्रयास करें, रेगुलर रहने का प्रयास करें, अलार्म सेट कर लें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, तस्लीम मैम, और माता देव जी। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोगों की मुलाकात होगी कल, और जिस दिन छुट्टी रहेगा थोड़ा सा हम लोग अपना अनुभव भी शेयर करेंगे कैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।